यूनिक टॉपर माइंड में आप सभी का स्वागत है प्रयास। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 चैप्टर 3 बायोलॉजी का प्रयास तो जिसका नाम है परिवहन। बड़े बड़े यूट्यूबर प्रयास तो आपको 8 से 10 लेक्चर में क्लास को खत्म करेंगे, लेकिन प्रयास तो हम संपूर्ण एक ही वीडियो में आपको समाप्त हो जाएगा। और वो क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आते हैं, सारा क्वेश्चन प्रयास तो हम आपको बताते चलेंगे। तो चलिए मेरे प्रयास तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ये 10 मिनट का वीडियो आपको मेरे प्रयास तो चैप्टर 3 पे पूरा कॉन्सेप्ट बना देगा। तो सबसे पहले नाम है परिवहन, तो हम लोग जानेंगे प्रयास तो कि परिवहन कहते किसे हैं। अब सिंपल देखिए, आपको नहीं लग रहा होगा परिवहन, वहन के मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रयास तो बह जाना। अब बारिश के मौसम में देखे होंगे कि कोई एक कचरा है, वो प्रयास तो बरसात में यहाँ से बहकर यहाँ चला जाता है, ऐसा हुआ है। तो वही चीज प्रयास तो यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जीवों के बारे में बोल देंगे कि जीवों के शरीर में पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने की क्रिया परिवहन कहलाती है। जैसे एक जीव मेरे प्रयास तो हम मनुष्य बना लेते हैं, ये समझ गए, ये मनुष्य है मेरे प्रयास तो। इसमें क्या होता है ना कि जीवों के शरीर में एक भाग से यहाँ से मान लिया प्रयास तो यहाँ पहुँचाने की क्रिया को ही हम लोग परिवहन कहते हैं। ठीक है, स्थान को बदल देना प्रयास तो परिवहन कहलाता है। मुझे पूरा उम्मीद है परिवहन आपको याद हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं कि संवहक ऊतक। ध्यान दीजिए, पेड़ पौधों में पाया जाता है। पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थ जल एवं खनिज लवण के स्थानांतरित करने वाला ऊतक संवहन ऊतक कहलाता है। पेड़ पौधे में देखेंगे प्रयास तो क्या होता है ना कि उसे भी खनिज चाहिए, पानी चाहिए, तो वही चीज में प्रयास तो स्थानांतरित करने वाला को सभी लोग को हम बोलेंगे संवहन ऊतक, जैसे जाइलम और फ्लोएम। एक आगे आपको हम ट्रिक देंगे, जाइलम जल फ्लोएम फल। जाइलम जो होता है प्रयास तो वो जल का स्थानांतरण करता है, जब फ्लोएम प्रयास तो भोज पदार्थ का स्थानांतरण करेगा। ठीक है, आगे जानेंगे भी हम लोग कि जाइलम क्या है और फ्लोएम क्या है। देखिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में प्रयास तो 100% पूछा जाता है। ये हमारे द्वारा बनाया गया नोट्स प्रयास तो जिससे हर साल एग्जाम में 100% क्वेश्चन प्रयास तो सेम टू सेम लड़ जाता है। तो विश्वास कीजिए इस बार भी रहेगा। तो यह पौधे में जल का संवहन ऊतक है। ठीक है, ये पौधे में सिंपल याद रखिएगा जल का स्थानांतरण करता है। अब फ्लोएम क्या करेगा, उसका उल्टा। ठीक है, सिंपल ट्रिक क्या है, जाइलम जल फ्लोएम फल। तो यह पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। सिंपल देखिए प्रयास तो यहाँ से ट्रिक लिखा भी है, जाइलम जल फ्लोएम फल। ठीक है, चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में अंतर। ये भी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा 2 नंबर में आपको आएगा। तो जब भी आएगा प्रयास हो तो आपको आंसर देके लिख लेना हो, जाइलम और फ्लोएम में के बीच में निम्नलिखित अंतर है। एक साइड लिखिए जाइलम, एक साइड लिखिए फ्लोएम, ऐसे ही लिखिएगा अंतर वाला क्वेश्चन। सबसे पहला लिखिए इसकी कोशिका मृत होती है, और इधर लिखेंगे प्रयास तो इसकी कोशिका जीवित होती है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर में लिखेंगे इसके द्वारा जल एवं खनिज लवण का स्थानांतरण होता है। देखिए जाइलम है ना, तो जल और खनिज लवण का स्थानांतरण होता है, और फ्लोएम में प्रयास तो इसके द्वारा खाद्य पदार्थों का, भोज पदार्थों का स्थानांतरण होता है। 2 हो गया। तीसरा लिख लीजिए इसके द्वारा परिवहन सिर्फ ऊपर की ओर होता है। जाइलम में प्रयास तो सिर्फ ऊपर की ओर, जल क्या करेगा, जड़ नीचे से ले जाता है। कोई भी मान लिया एक वृक्ष है मेरे प्रयास तो समझिए कि एक वृक्ष है, इसका ये जड़ है, तो नीचे से जल ले जाएगा ऊपर की ओर, तो ये सिर्फ ऊपर की ओर होता है। जबकि मेरे प्रयास तो इसके द्वारा परिवहन दोनों दिशाओं में होता है, फ्लोएम के द्वारा। तो इस प्रकार जाइलम फ्लोएम में अंतर लिख लिए। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आप नोट भी कर रहे होंगे। अगर नोट नहीं कर रहे हैं प्रयास तो हमसे नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। ठीक है प्रयास तो, और हम आपको अभी बता दें मात्र 299 रुपये आपको पेड करना होगा। उसके बाद ही पीडीएफ मिलेगा ऑल चैप्टर का, साइंस हो मैथ हो सभी सब्जेक्ट का भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर जी फ्री में मेरे भाई बहुत मेहनत लगता है, थोड़ा सा तो समझिए आप लोग। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, फ्लोएम में। ठीक है, ये सब आपको लिख लेना है। जो भी क्वेश्चन है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव भी है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण परिवहन के रूप में होता है। आगे चलते हुए प्रयास तो जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित अंग को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परिवहन तंत्र। ठीक है, अब देखिए स्थानांतरण क्या है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन स्थानांतरण का मतलब याद रखिएगा। जीवों के शरीर में पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग में जाने की क्रिया स्थानांतरण कहलाती है। समझिए कि स्थान को चेंज कर लेना। एक जीव है मेरे पास, तो हम जीव में बार बार मनुष्य के ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जीवों के शरीर में पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग में मेरे पास तो स्थान यानी पहुंचाने की क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, स्थान को चेंज कर लेना। बाष्पोत्सर्जन क्या है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 2 नंबर में हर बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा। जिस क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे से बात रंध्रों से जल का वाष्पन करती है, जिस क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे बात रंध्रों से जल का वाष्पन करती है, बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। नाम है बाष्पोत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है प्रयास तो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना,
आप सिर्फ ध्यान से सुनते जाइए, हम बहुत सारा चीज़ बोलते हैं, ठीक है। बाष्पोत्सर्जन क्या है प्रयास, तो उत्सर्जन क्या है पहले ये बताइए। तो इसमें क्या होता है ना कि अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है, तो बाष्प है, बाष्प मतलब जल। तो जल मेरे प्यास तो जिस क्रिया के द्वारा पेड़ पौधा जल निकालेगा ना अपने रंध्रों से, तो उसी को हम लोग बाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। याद हो गया होगा, और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए प्रयास तो इसको जरूर याद कीजिए, 2 से 3 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। अब चलते रक्त परिवहन तंत्र क्या है, सुनिएगा, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव 2 को कम से कम आएगा मेरे भाई। रक्त का लाल रंग गाढ़ा क्षारीय, अब देखिए ये चीज हो गया कि रक्त के क्षारीय होता है, रक्त एक कैसा प्रयास तो क्षारीय होता है, रक्त क्या होता है, संयोजी उत्तक होता है, ठीक है, तरल संयोजी उत्तक। रक्त के पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। तरल पदार्थ है जो हृदय तथा रक्त वाहिनिकाओं में परिवाहित होता है, इसे तरल संयोजी उत्तक भी कहते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, रक्त क्या है, तो याद रखिएगा संयोजी उत्तक है, ठीक है प्रश्नों। फिर आएगा रक्त का पीएच मान किसके कारण, पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। फिर मेरे पास तो आएगा कि रक्त लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा। रक्त की संरचना देखें प्रयास, तो रक्त की प्रमुख घटक 2 होते हैं, एक तरल भाग होता है, एक ठोस भाग होता है। सारा चीज़ हम बता देते हैं आपको। तरल भाग में मेरे भाई, तरल भाग में जो प्लाविका प्लाज्मा होगा प्रयास, तो प्लाज्मा ये क्या है, इसको रहने दे। तरल भाग में प्रयास तो प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। आ गया ठोस भाग में, देखिए कौन कौन होता है। ठोस में लाल रक्त कोशिकाएं जिसको आरबीसी बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। यहाँ से मेरे प्रश्न तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है, कि आरबीसी के जीवन अवधि कितना दिन होता है, याद रखिएगा 120 दिन, आप नोट भी कर सकते हैं। और डब्ल्यूसी पूछे मेरे प्रश्न तो आप याद रखिएगा 2 से 4 दिन, ठीक है। और 2 से 4 दिन नहीं रहेगा तो आपको प्रश्न तो देता है 14 से 20 दिन, तो वो लगा लीजिएगा। और प्लेटलेट्स क्या होता है सर जी, तो ये मेरे पास तो 30,000 प्रतिदिन बनता है, 2 लाख प्लस पाया जाता है मनुष्य में, ठीक है। जब मेरे पास तो मच्छर काटता है डेंगू मच्छर, तो प्लेटलेट्स ही घटा देता है, ठीक है। आगे चलते, प्लाज्मा क्या है सर जी, तो यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त में करीब 55% पाया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपका आएगा तो 55% याद रखिएगा। फिर देखिए प्लाज्मा में प्रोटीन वर्णक कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, तो फ्रायोबिनोजिन, फिर प्रयास तो प्रायोथोविन एवं हेपेरिन, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। चलिए आगे देखते हैं प्रयास, तो प्लाज्मा के प्रमुख घटक कौन कौन है, जल है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण, अकार्बनिक पदार्थ। रक्त को थक्का जमाने वाले पदार्थ का नाम लिखें, हाँ ये ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। तो रक्त पटिकाणु याद रखिएगा, या थ्रोबोसाइट्स, ठीक है प्रयास, तो दोनों में से कोई आपको नाम रहेगा। आगे देखते हैं, रक्त परिसंचरण के कितने प्रमुख अवयव हैं, तो रक्त परिसंचरण के 3 प्रमुख अवयव है। रक्त कौन प्रयास तो कौन ले जाता है जी, धमनी, सीरा, हृदय। शुद्ध रक्त का प्रयास तो कौन प्रवाह करता है, धमनी। और अशुद्ध रक्त को, इसका सीरा का क्या काम है ना कि शरीर से विभिन्न पदार्थों के प्रयास तो हृदय तक पहुंचाता है, और हृदय उसको फिर शुद्ध करके पूरे शरीर में धमनी के द्वारा भेज दिया जाता है। रक्त लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, सिंपल है। देखिए रक्त में उपस्थित प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है मेरे भाई। इस प्रकार आगे आते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं का निर्माण कहाँ होता है, तो ये फेफड़ा में होता है, ठीक है मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मनुष्य के हृदय विधि या कार्य विधि को प्रयास, तो मनुष्य के हृदय के कार्य विधि को लिखना है, तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, एक बार लिख लीजिएगा और इसको थोड़ा सा आप 2-3 बार कोशिश कीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हृदय के आकार कैसा होता है मेरे भाई, तो ये याद रखिएगा त्रिकोना होता है। हृदय के आकार कैसा होता है, त्रिकोणाकार। पेरिकार्डियम क्या है, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव लिए आता है यहाँ से। पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली पाए जाने वाला द्रव पेरिकार्डियम कहलाता है, जो हृदय की बाहरी आघातों से बचाता है। ऑब्जेक्टिव आएगा कि हृदय की बाहरी आघातों से कौन बचाता है, तो पेरिकार्डियम। चलिए जैसे यहाँ से पढ़ते ना, देखिए शरीर में पाए जाने वाली रक्त वाहिनिकाएं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, खुद से लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं, हृदय के कितने बेस होते हैं, कम से कम एग्जाम में 4 बार पूछा गया है। तो हृदय में कितने बेस होते हैं, 4 बेस, बायां लिंद, दायां लिंद, बायां नीले, दायां नीले। दायां अलिंद और बायां अलिंद किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, द्विनली कपाट, ठीक है। उस सिरा का नाम बताया जिसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा पर तो शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। शरीर के ऐसी ध्वनि का नाम लिखे जिसमें बी ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। विभिन्न सिराओं को आपस में जोड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करता है, सीरा। आप ध्यान दीजिएगा, सिस्टोल क्या है, देखिए नाम है सिस्टोल, तो हृदय के बेसमों को संकुचन की क्रिया सिस्टोल कहलाती है।
हृदय मेरे प्यास तो जब सिकुड़ता है, संकुचन का मतलब सिंपल समझिए सिकुड़ना, तो हृदय जब सिकुड़ता है ना यानी आपस में सटता है तो उसे सिस्टोल कहते हैं, और वही फैलेगा तो डायस्टोल कहलाता है। तो हृदय के बेसमों के शीतलन, शीतलन मतलब फैलने की क्रिया डायस्टोल कहलाता है। सिंपल समझिए हृदय कैसे होता है, हम लोग तो दिल ऐसे बनाते हैं, तो ये मेरे प्यास तो अगर एक बार सिकुड़ रहा है तो ये सिस्टोल होगा, और ये जैसे ही फैलता है वो मेरे प्यास तो डायस्टोल हो गया। बेचारा दिल ही तो बेकार में बदनाम है, ऐसे दिल होता भी नहीं है। ध्यान दीजिए नोट्स में, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर धड़कन का निर्माण करता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि एक धड़कन का निर्माण कैसे होता है, तो एक बार सिस्टोल और एक डायस्टोल होता है प्यास तो धड़कन का निर्माण होता है। उसके बाद है एसी नोड, याद रखिएगा हृदय की बेसमों को क्रमबद्ध संकुचन जिस तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है उसे एसी नोड कहते हैं। हृदय के बेसमों के क्रमबद्ध संकुचन जिस तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है उसे ऐसे नोड कहते हैं। ऐसे नोड के पूरा नाम सुनिए, साइन्यू ऑरिकुलर नोड को ही ऐसे नोड कहा जाता है। ठीक है, इसे पेस मेकर भी कहते हैं, इसे पेस मेकर भी कहते हैं। फिर प्रयास तो ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आपसे पूछा गया है, ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, हृदय के प्रयास तो जांच में आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। चलिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को धड़कन को भी मापा जाता है। आगे देखेंगे ध्वनि और शीरा के बीच में अंतर, मोस्ट बीवाई क्वेश्चन, या तो जाइलम फ्लोएम वाला पूछा जाएगा इस चैप्टर से, नहीं तो ध्वनि और शीरा के अंतर पूछा जाएगा। हम मेरे पास तो आपको जो बोलते हैं वो एग्जाम में 100% आता है मेरे भाई, हम पे विश्वास करके आप एग्जाम दे सकते हैं। हमारा खुद साइंस मेरे पास तो 90+ नंबर है। अब मेरा स्टूडेंट कई स्टूडेंट के ऑफलाइन में या ऑनलाइन में 90 पार किए हैं, तो वो विश्वास करके जो भी मेरे पास तो विश्वास करते हैं, और जो क्वेश्चन हम बोलते हैं वो क्वेश्चन 100% एग्जाम में आ जाता है। तो आप भी हमसे विश्वास कीजिए और अच्छे से आपका पास तो एग्जाम जाएगा। ध्यान दीजिएगा धमनी और शीरा, इसके द्वारा हृदय से शुद्ध रक्त का प्रवाह विभिन्न अंगों में होता है, जबकि इसके द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को जमाकर हृदय में पहुंचाया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। धमनी का काम है पास तो शुद्ध रक्त को प्रवाह करना, और शीरा का काम है जितना भी शरीर में अशुद्ध रक्त है ना उसको ला के पकड़ के फिर कहाँ पहुंचाता है पास तो हृदय के पास, फिर हृदय उसको फेफड़ा में ले जाकर शुद्ध कर देता है। आपको नहीं लगता है कि सर जी बताए थे कि आरबीसी 120 दिन में मरता है, तो मर के जाता कहाँ है, तो भाई वो फिर शुद्धिकरण हो जाता है। ठीक है, इसकी दीवार मोटी और लचीली होती है जबकि इसकी दीवार पतली होती है। इसकी रक्त का प्रवाह प्रयास तो उच्च दाब एवं तीव्र गति में होता है, और इसमें रक्त के प्रवाह धीरे धीरे होता है। चलिए, सिस्टोलिक प्रेशर है, हृदय के बेसमों को संकुचन जिस दाब पर होता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये नहीं आएगा, ये आता है आपका लसिका क्या है, तो उत्तर कोशिकाओं के बीच स्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। यह हल्के पीले रंग का द्रव होता है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं RBC नहीं पाई जाती है, ये याद रखिएगा। फिर देखिए रक्तचाप क्या है, हृदय के शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त का संचार जिस दाब पर होता है उसे रक्तचाप कहते हैं। ये उतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया कि एक स्वस्थ व्यक्ति में समान स्थिति में रक्तचाप कितना होगा, 120/80। रक्तचाप मापने वाला उपकरण, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रक्तचाप मापने वाला उपकरण का नाम है पास तो स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। आगे देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन मेरे पास तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे पास तो, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप ही लोग बोले थे सर जी चैप्टर 3 के भी लेके आए, तो चैप्टर 3 के लेके आए, अब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। विश्वास कीजिए, आप उठाइए भारती भवन का बुक, और एक क्वेश्चन अगर आपसे छूटा जाएगा मेरे पास तो जेनर से एक क्वेश्चन नहीं छूटा है, जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है हम सब लेके आ गए हैं। फेफड़ा से शुद्ध रक्त का बायां अलिंद में जाने वाली रक्त वाहिनी का नाम लिखिए, तो धमनी कायम। इस प्रकार पे आज तो चैप्टर 3 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए, चैप्टर 1, 2 पहले कर लिए थे, प्लेलिस्ट बनाए वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। आपको अगर लगता है कि सर जी चैप्टर 4 भी ले आइए इसी प्रकार, तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, प्यास तो जरूर आ जाएगा वीडियो। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।